हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सभी? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन के बारे में बताऊंगी कि मार्जिनल कॉस्ट की जो इक्वेशंस हैं वो कैसी कैसी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो सबसे पहले निकाला जाता है सेल्स। सेल कैसे निकलेगा हमारा? सेल्स माइनस सेल इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और उसके साथ क्या करना है, प्लस करना प्रॉफिट माइनस होगा लॉसेस। ओके, देन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस। देन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। तो ये बोलता है कि जो हमारा जो सेल निकालने का तरीका है, जिसमें कि हम फिक्स्ड कॉस्ट देखेंगे प्लस वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड करेंगे, लॉस हुआ तो माइनस करेंगे। ओके, देन आता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो निकलेगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस, और जिसका मतलब कि कंट्रीब्यूशन भी होता है। ओके, तो दैट मीन्स कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, एंड सेल इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। ओके, तो देन आता है इसका स्पेशल टर्म्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, मार्जिनल कॉस्ट को समझने के लिए कुछ एक विशेष टर्म्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मीन्स सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जो मैंने अभी बताया था आपको, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकलता है। देन आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स जब हम बिजनेस में कोई भी चीज़ बनाते हैं, ओके, जिसकी जितनी भी उसकी कॉस्ट आई हो, उस कॉस्ट में से जब हम अपना जितना भी प्रॉफिट होता है उसको देखते हैं, तो उसमें प्रॉफिट और कॉस्ट इक्वल आती है। जितना कॉस्ट हुआ उतना ही प्रॉफिट होता है। देन आता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंट्रीब्यूशन रेशियो। ओके, जिससे कि हमें कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स के रिलेशनशिप का पता चलता है। देन आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हुआ कि जिसमें कि हम सेल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, दैट मीन्स कि जब जहाँ तक हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, वहाँ से लेकर जितनी भी सेल हुई है, ओके, वहाँ से लेकर जितनी हमारी टोटल सेल हुई है, ब्रेक इवन पॉइंट से लेकर सेल तक जितनी भी हमारा हुआ है, उसे कहेंगे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देन आता है सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट। सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट में हम अपने जो भी हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है, ओके, उस प्राइस को घटा देते हैं। ओके, जब हमारा कंपटीशन बढ़ता है तो हम उसको घटा देते हैं, तो उस समय को हम सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट कहते हैं। देन आता है ब्रेक इवन ग्राफ। ओके, ब्रेक इवन ग्राफ में हमें ये ग्राफ द्वारा पता चलता है कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एक ही स्थान पर होंगे। ओके, देन आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कि टोटल सेल्स कर्व एंड टोटल कॉस्ट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, एक दूसरे को काट रहे होते हैं। देन आता है इसका नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन। अब देखेंगे हम कि एक एक को फॉर्मूला वाइज कैसे निकाल दिया जाता है। सो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मैंने बताया था, हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को जब माइनस किया जाता है तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकलता है। तो और इसका ही फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स प्राइस पर यूनिट। अगर इसको पर यूनिट के हिसाब से देखना है तो सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देन आता है इसका ही कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉसेस। ओके, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाई पीवी रेशियो। ओके, पीवी रेशियो मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको कि हम आगे करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और ये यूनिट वाइज देखना होगा तो BEP इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ, और माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
देन आता है VP फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट इन अ मनी वैल्यू, दैट मीन्स ये रुपीज़ में निकालना होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई सेल्स डिवाइडेड बाई सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। देन आता है ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई सेल्स डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर आता है न्यू BEP, दैट मीन्स नई, जब नया होता है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई न्यू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय न्यू कंट्रीब्यूशन, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय न्यू PV रेशो। देन आता है सेलिंग प्राइस व्हेन BEP इज शिफ्टेड, न्यू कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय न्यू VEP इन यूनिट, मगर इसको यूनिट में देखना होगा तो सेल्स इक्वल टू न्यू कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। देन आता प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैसे निकालेंगे हम, सो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल पर यूनिट। PV रेशो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो PV रेशो इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। then the PV ratio equal to sale minus variable cost divided by sales multiplied by 100. So PV ratio equal to change in profit or a contribution change in sales multiplied by 100. PV ratio equal to 1 minus variable cost ratio. Then the margin of safety. Margin of safety equal to actual sales minus sales at VEP। अगर इसको यूनिट में देखना होगा तो मैंने बता दिया था, जैसे कि एक्चुअल सेल हो कि जितनी हमारी एक्चुअल सेल हुई होती है उसको करना होता है माइनस किससे, सेल एट VEP, दैट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट तक जितनी हमारी सेल हुई होती है। देन आता है इसका ही, अगर इसको रुपीज़ में देखना होगा तो एक्चुअल सेल माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। द मार्जिन इन सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई PV रेशो मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, देन आता मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज है, अगर यहाँ पर परसेंटेज में दिया हो तो उसको कैसे निकालना है, इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।